बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 76 के दरमियान आखिरकार हमारे फरिश्तों ने इससे कहा, ए इब्राहीम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। सूरत हूद हाशिया नंबर 84। इस सिलसिला बयान में हजरत इब्राहीम का ये वाक़या खसूसन कौम लूत के किस्से की तौहीद के तौर पर बाज़ाहिर कुछ बेजोड़ सा महसूस होता है, मगर हकीकत में ये इस मकसद के लिहाज से निहायत बरमल है जिसके लिए पिछली तारीख के ये वाक़यात यहाँ बयान किए जा रहे हैं। इसकी मुनासबत समझने के लिए हस्बे ज़ैल दो बातों को पेश नज़र रखें। नंबर 1, यहाँ मुखातिब कुरैश के लोग हैं जो हजरत इब्राहीम की औलाद होने की वजह ही से तमाम अरब के पीरजादे काबातुल्लाह के मजावर और मजहबी व इखलाकी और सियासी व तमदनी पेशवाई के मालिक बने हुए हैं और इस घमंड में मुब्तला हैं कि हम पर खुदा का गजब कैसे नाजिल हो सकता है जबकि हम खुदा के उस प्यारे बंदे की औलाद हैं। वो खुदा के दरबार में हमारी सिफारिश करने को मौजूद है। इस पिंडार गलत को तोड़ने के लिए पहले तो इन्हें ये मंजर दिखाया गया कि हजरत नूह इस्लाम जैसा अजीमुल शान पैगंबर अपनी आंखों के सामने अपने जिगर गोशे को डूबते देख रहा है और तड़प कर खुदा से दुआ करता है कि उसके बेटे को बचा लिया जाए। मगर सिर्फ यही नहीं कि उसकी सिफारिश बेटे के कुछ काम नहीं आती, बल्कि इस सिफारिश पर बाप को उल्टा डांट सुननी पड़ती है। इसके बाद अब ये दूसरा मंजर खुद हजरत इब्राहीम का दिखाया जाता है कि एक तरफ तो इन पर बेपयां अनायात हैं और निहायत प्यार के अंदाज में उनका जिक्र हो रहा है, मगर दूसरी तरफ जब वही इब्राहीम खलील इंसाफ के मामले में दखल देते हैं तो उनके इसरार अलहा के बावजूद अल्लाह ताला मुजरिम कौम के मामले में उनकी सिफारिश को रद्द कर देता है। नंबर 2, इस तकरीर में ये बात भी कुरैश के ज़हन नशी करनी मकसूद है कि अल्लाह ताला का वो कानून महकाफात जिससे लोग बिल्कुल बेखौफ और मुतमिन बैठे हुए थे, किस तरह तारीख के दौरान में तसलसल और बाकायदगी के साथ ज़ाहिर होता है और ख़ुद इनके गर्दोपेश उसके कैसे खुले खुले आसार मौजूद हैं। एक तरफ हजरत इब्राहीम हैं जो हक व सदाकत की खातिर घर से बेघर होकर एक अजनबी मुल्क में मुकीम हैं और बज़ैर कोई ताकत उनके पास नहीं है, मगर अल्लाह ताला उनके हुस्न अमल का ये फल उनको देता है कि 5 बीवी के पेट से बुढ़ापे में इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, फिर उनके यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है और उनसे बनी इसराइल की वो अजीम व शान नस्ल चलती है जिसकी अजमत के ढोंगे सदियों तक इसी फलस्तीन व शाम में बजते रहते हैं। या हजरत इब्राहीम एक बेखान माँ मुहाजिर की हैसियत से आकर आबाद हुए थे। दूसरी तरफ कौम लूत है जो इसी ज़मीन के एक हिस्से में अपनी खुशहाली पर मगन और अपनी बदकारियों में मस्त है। दूर दूर तक कहीं भी उसको अपनी शामत अमाल के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और हजरत लूत इस्लाम की नसीहतों को वो चुटकियों में उड़ा रहे हैं। मगर जिस तरीक को इब्राहीम की नस्ल से एक बड़ी इकबाल मंद कौम के उठाए जाने का फैसला किया जाता है, ठीक वही तरीके है जब इस बदकार कौम को दुनिया से नस्त नबूद करने का फरमान नाफिज होता है और वो ऐसे इबरतनाक तरीके से फना की जाती हैं कि आज इसकी बस्तियों का निशान कहीं ढूंढे नहीं मिलता।